8 मार्च 2014 की रात एक फ़्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग की जानिब रवाना होती है। 239 लोग इस पर सवार होते हैं, लेकिन चंद घंटों बाद वो जहाज़ दुनिया के नक्शे से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। New this morning, Malaysia will allow an American company A to new carry out search for the wreckage of missing Malaysia Airlines flight MH370. ना कोई सिग्नल, ना कोई कॉल, ना कोई मलबा। ये है MH370 का पुरस्कार वाक़या, एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बोइंग 777 MH370 की फ़्लाइट मलेशिया एयरलाइंस तैयारा 239 लोगों को साथ लेकर, जिनमें से 227 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर्स के साथ रवाना हुई। शाम 12:41 पर परवाज़ ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। मंजिल बीजिंग चाइना थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर सिर्फ 38 मिनट बाद कहानी पलटने वाली थी। Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. जब फ़्लाइट वियतनाम के हदूद में दाखिल हुई तो कंट्रोल रूम से आखिरी रब्ता हुआ। पायलट ने कहा, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. इसके बाद राब्ता मुकम्मल ख़त्म हो गया। रेडार पर देखा गया कि जहाज़ ने अचानक अपना रुख मगरिब की तरफ बदल लिया। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना सिग्नल। जहाज़ रेडार से ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। ये एक गैर मामूल वाक़या था। पहले जहाज़ को जनूबी चाइना सी में तलाश किया गया, जहां उसे होना चाहिए था। वियतनाम, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड सब ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 7 ममालिक की शिप्स और जहाज़ लगे। दर्जनों जहाज़, कश्तियाँ, सैटेलाइट्स सबको हरकत में लाया गया, मगर नतीजा कुछ नहीं। दिन गुजरते गए और दुनिया हैरत में डूबी रही कि 2014 में इतनी बड़ी फ़्लाइट कैसे गायब हो सकती है। तकरीबन इस ट्रेजेडी के एक हफ्ते बाद बरतानवी कंपनी ने एक हैरान कुन हकीकत सामने रखी। इनके सैटेलाइट ने 7 मरतबा जहाज़ के सिग्नल पकड़े थे, जिनको हैंडशेक्स कहते हैं। इन सिग्नल को 7 जगह ट्रेस किया गया। इन सिग्नल से पता चला कि जहाज़ ने यू टर्न लिया था, फिर अंडमान सी की तरफ गया और इसके बाद जनूब में इंडियन ओशन की तरफ। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो सबसे पहले फोकस गया कॉकपिट की तरफ। कैप्टन ज़हराए अहमद शाह एक 53 साल का हाईली एक्सपीरियंस पायलट था, जिसके नाम पर 18,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स थे, और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, जो पहली बार बोइंग 777 का कॉकपिट में को पायलट बनकर फ्लाई कर रहा था। मगर सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि कैप्टन ज़हराए के घर से एक होममेड फ्लाइट सिमुलेटर मिला, और फोरेंसिक एनालिसिस में ये सामने आया कि उस सिमुलेटर पर साउथ इंडियन ओशन का रूट के सिमुलेशंस किए गए थे, वही एरिया जहां बाद में सर्च किया गया। ये बात ने एक नया ट्विस्ट डाल दिया। क्या ज़हराए ने जानबूझकर फ्लाइट डाइवर्ट की? क्या ये एक सुसाइड मिशन था, या ये सब एक कोइंसिडेंस था? पब्लिक और मीडिया ने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं था। 2015 में एक बड़ा मोड़ आया। अफ्रीका के करीब रियूनियन आइलैंड नाम का एक आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन मिला जो MH370 का था। फिर अगले सालों में कई जगह पे मेडागास्कर, तनाज़िया के समुद्रों पर मज़ीद हिस्से मिले। तस्दीक हो गई कि यह तैयारा जनूबी बहर हिंद में गिरा है, इंडियन ओशन में। मगर सवाल अब भी वही था कि असल क्रैश कहाँ हुआ, कहाँ है ब्लैक बॉक्स? आज भी MH370 दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बनी हुई है। 239 खानदान आज भी सवाल करते हैं, हमारे प्यारों के साथ क्या हुआ? क्या कभी सच सामने आएगा? कभी-कभार कुछ कहानियाँ इतनी अजीब होती हैं कि हकीकत भी अफसाना लगती है। क्या ये परवाज़ हमें याद दिलाती है कि इंसान आज मलेशिया एयरलाइंस भी फितरत के सामने बेबस है? क्या आप समझते हैं कि MH370 के पीछे कोई साजिश थी,
کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور آپ کو ایسے پراسرار واقعات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔